गुलाम भारत में शुरू हुई छोटी सी दुकान कैसे बनी नंबर 1 कंपनी। इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। इसी सोच के साथ मशहूर ब्रांड हल्दीराम की शुरुआत हुई। राजस्थान के बीकानेर से भुजिया का सफर शुरू करने वाली हल्दीराम आज दुनिया के 80 देशों में कारोबार कर रही है। ये इतनी पॉपुलर हुई कि इससे 4 नई कंपनियों का जन्म हुआ। हालांकि कंपनी ने अब तक के सफर में कई बार उतार चढ़ाव का सामना किया। इसके बावजूद इसने स्नैक्स इंडस्ट्री में अपना दबदबा कायम रखा। स्नैक्स इंडस्ट्री में 36% हिस्सा हल्दीराम का है। तो आखिर कैसे बनी हल्दीराम इतनी बड़ी स्नैक्स कंपनी, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत और मैं हूं आपके साथ निकिता नेगी। हल्दीराम की शुरुआत वास्तव में हल्दीराम के रूप में नहीं बल्कि बीकानेर की एक दुकान भुजिया वाले के नाम से शुरू हुई थी। इस कहानी की शुरुआत ही होती है एक बनिया परिवार से, नाम तनसुख दास, जिनकी मामूली सी आमदनी से किसी तरह परिवार का गुजारा हो रहा था। आजादी के करीब 50 से 60 साल पहले वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तनसुख दास के बेटे भीकाराम अग्रवाल नए काम की तलाश में थे। उन्होंने अपने और अपने बेटे चांदमाल के नाम पर भीकाराम चांदमल नाम एक दुकान खोली। उन दिनों बीकानेर में भुजिया नमकीन का स्वाद लोगों को काफी पसंद आ रहा था। उन्होंने भी भुजिया नमकीन बेचनी चाहिए। राम ने भुजिया बनाने की कला अपनी बहन बीकी बाई से सीखी। उनकी बहन ने अपने ससुराल से भुजिया बनाना सीखा था। बीकी जब भी अपने मायके आती तो भुजिया साथ लेकर आती थी। उनके मायके वाले उस भुजिया को काफी पसंद करते थे। बहरहाल भीकाराम ने भी भुजिया बनाकर अपनी दुकान में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया की तरह साधारण थी। बस किसी तरह उनकी रोजी रोटी चल रही थी। फिर सन 1908 में भीकाराम के घर उनके पोते गंगा भीषण अग्रवाल का जन्म हुआ। उनकी माता उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर पुकारती थी। जब हल्दीराम का जन्म हुआ तो उनके दादा की उम्र महज 33 साल थी। उस जमाने में शादी जल्दी हो जाया करती थी। खैर, बचपन से ही हल्दीराम ने अपने घर में नमकीन बनती देखी और छोटी सी उम्र में ही वो घर और दुकान के कामों में हाथ बटाने लगे। वो काम करने में कभी नहीं हिचकिचाते थे। उनके अंदर सबसे अच्छी खूबी ये थी कि वो किसी काम को बड़ी मेहनत और लगन से जल्दी सीख लेते थे। उन्होंने जल्द ही भुजिया बनाना भी सीख लिया। महज 11 साल की उम्र में हल्दीराम की शादी चंपा देवी से हो गई। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई। हल्दीराम ने अपनी दादा की भुजिया वाली दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से कुछ खास नहीं थी। वो भुजिया के व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें कुछ अलग करने की जरूरत थी। ऐसे में हल्दीराम ने अपनी भुजिया के स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव किया। अब उसमें उन्होंने मोट की मात्रा को बढ़ा दिया। उस भुजिया का स्वाद उनके ग्राहकों को काफी पसंद आ गया। उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से काफी जायकेदार और अलग थी। समय के साथ परिवार बढ़ता रहा। पारिवारिक झगड़े भी उन्हें परेशान करने लगे थे। हल्दीराम ने आखिर में परिवार से अलग होने का फैसला ले लिया। उन्हें पारिवारिक व्यापार से कुछ नहीं मिला। फिर आया साल 1937। अभी आजादी को भी 10 साल बाकी थे। बीकानेर के गंगा भीषण जी अग्रवाल ने एक छोटे से नाश्ते की दुकान खोली। भीषण जी अग्रवाल के पिता इस दुकान के जरिए भुजिया के काम में हाथ आजमाना चाह रहे थे और जैसा चाहा वैसा ही हुआ और देखते ही देखते पूरे शहर में भीषण जी अग्रवाल के नाश्ते की दुकान भुजिया वाले के नाम से मशहूर हो गई। और इसके कई सालों बाद अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए हल्दीराम की बैनर तले दिल्ली में 1982 में उन्होंने अपनी एक दुकान खोली। दिल्ली में एक के बाद एक दुकानें खोली गई। अब बिजनेस आगे बढ़ने लगा था। धीरे धीरे उन्होंने भारत के बाहर भी अपने प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए। देखते ही देखते देश ही नहीं दुनिया के देशों में हल्दीराम के उत्पाद बिकने लगे। इसके पीछे की सबसे खास वजह थी उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी साल 2015 में अमेरिका ने हल्दीराम के प्रोडक्ट के आयात पर रोक लगा दी। आरोप लगाया गया कि इनके प्रोडक्ट में कीटनाशक की मात्रा है। बावजूद इन सब के हल्दीराम के बिजनेस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। हल्दीराम ऑपरेशन 4 जोन में काम करते थे। साल 2013 से 14 के बीच बिजनेस की बात करें तो
नॉर्थ इंडिया में हल्दीराम मैन्युफैक्चरिंग का रेवेन्यू 2100 करोड़ रुपए रहा। वेस्ट और साउथ इंडिया में हल्दीराम फूड्स की सालाना सेल 1225 करोड़ के आसपास रही। वहीं ईस्ट इंडिया रीजन में हल्दीराम भुजियावाला के नाम से 210 करोड़ रुपए का व्यापार होता था। आज की तारीख में हल्दीराम सालाना 3.8 अरब लीटर दूध, 80 करोड़ किलो मक्खन, 62 लाख किलो आलू और तकरीबन 60 लाख किलो शुद्ध देसी घी की खपत है। आज परिवार अलग हो गया है, लेकिन बिजनेस अपनी जगह बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने जीता है अपने ग्राहकों का भरोसा, विश्वास और दिखाई थी हिम्मत तिनके से पहाड़ जोड़ने की। तो ये थी हल्दीराम की सफल कहानी। आपको उनकी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राइजिंग भारत को। धन्यवाद।